नमस्कार जी, स्वागत है आपका 5 मिनट शो में। और आज हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं। दूसरा टॉपिक होगा, वीडियो अगर तीसरी होगी तो तीसरा टॉपिक होगा। सही बात, पहला टॉपिक आपने पढ़ा होगा योजना आयोग, और आज पढ़ रहे होंगे आप क्या, नीति आयोग। ठीक है, ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट, सारी विशेष एक साथ, क्योंकि आप पता नहीं कौन से टाइम पर देख रहे होंगे इस वीडियो को। आ जाओ जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक, हाँ जी। और टॉपिक का नाम क्या है आपको पता चले गया होगा, नीति आयोग। ठीक है, और ये किसकी जगह पर आया मेरे भाई, योजना आयोग की जगह पर। उसको हमने खत्म कर दिया, उसकी जगह पर कौन सा आ गया, नीति आयोग। इसकी स्थापना किसकी जगह पर होती है मेरे भाई, योजना आयोग की जगह पर। फुल फॉर्म इसकी पेपर में बहुत आती है, इसलिए ये बात हो जाती है कतई इंपोर्टेंट। ये बात हो जाती है भाई साहब कतई इंपोर्टेंट, इतनी इंपोर्टेंट कि मैं खुद ना बता सकता कितनी इंपोर्टेंट है। बस इतना लिख सकता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, महा इंपोर्टेंट बात है ये, ध्यान रखना। ठीक है, ओके जी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है मेरे भाई, इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है जी। इसका गठन कब होता है, जो चीजें आती हैं वो 5 मिनट में खत्म हो जाएंगी इस टॉपिक से। इसका गठन होता है मेरे भाई 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। अध्यक्ष कौन है, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता था वही इसका अध्यक्ष होगा। इसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री, भारत सरकार का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। आगे, ये मैंने इसका इसलिए लिख दिया क्योंकि 5 मिनट की बात है, तो इसलिए लिख नहीं पाते 5 मिनट में, इसलिए हमने पहले लिख दिया ये वाली बात। कौन सी, कार्य वाली। कार्य क्या, नीतियों और योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना। कैसे कार्य करेगी, नीतियां कैसे बनानी, कोई नीति बनाएगी तो उसका कार्य करेगा, ये सब इसका सुनिश्चित करना। इसे, ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखनी है। कौन सी वाली बात, कौन सी वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ये वाली बात। ये स्टार पॉइंट हो जाता है। स्टार पॉइंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या है, इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है, नीतियां लागू नहीं करेगा, सिर्फ बनाएगा। दूसरी बात, और न ही धन आवंटित करने की शक्ति है, और न ही धन बांटेगा। और वो कौन करता है, वित्त आयोग करता है उस काम को, आपको पता है ना। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको काम की, एक बात बता दूं काम की। क्या, सुनो मेरे बात, इसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक पॉलिसी। ये SSC ने क्वेश्चन भी पूछा था, पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक, थिंक टैंक। क्योंकि मेरे भाई सोचने का समझने का काम कौन करता है, यही करता है। और ये पेपर में ये बात आ चुकी है, ये बात ध्यान रखना, ये पेपर में पूछ लिया गया है एक बार ही। क्या, पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक किसे कहा जाता है, तो पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है मेरे भाई, बताओ जल्दी, किसे कहा जाता है। आप कहोगे सर पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक जो कहा जाता है वो कहा जाता है नीति आयोग को। किसको कहा जाता है, नीति आयोग को कहा जाता है। ठीक है, नीति आयोग को कहा जाता है। आगे, आगे वाले पॉइंट पे चलो। मुख्यालय कहाँ पर है इसका मेरे भाई, नई दिल्ली में। जहां पर योजना आयोग का होगा वहीं तो होगा, उसी बिल्डिंग में ये चलेगा इसका कामकाज, नई दिल्ली। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात मेरे भाई, प्रकृति कैसी है इसकी, वो भी गैर संवैधानिक था, ये भी गैर संवैधानिक है। इसकी भी संविधान में कहीं चर्चा नहीं है। ये भी क्या है, गैर संवैधानिक, ये भी क्या है, गैर संवैधानिक, ये भी क्या है, गैर संवैधानिक। और मेरे भाई ये क्या है, एंड दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, सोचने का काम करता है पब्लिक के लिए। पॉलिसी जो बनाता है पब्लिक की, उसे सोचने का काम करता है। तो परामर्श देना हो गया, सजेशन देना। क्या लिख देंगे इसकी जगह, परामर्शदात्री संस्था, परामर्श, परामर्श दात्री संस्था, परामर्शदात्री संस्था, परामर्शदात्री संस्था कहते हैं इसे, ध्यान रखना। गैर संवैधानिक भी है क्योंकि संविधान में कोई इसकी चर्चा नहीं है। आगे देखो, फर्स्ट अध्यक्ष कौन है इसके, फर्स्ट अध्यक्ष जब स्थापना हुई तब कौन थे, नरेंद्र मोदी। कौन, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन रहे थे इसके, अरविंद पनगड़िया। कौन रहे थे, अरविंद पनगड़िया। कौन, अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। और ये अरविंद पनगड़िया जो नाम लिखा गया सही लिखा गया है, यही आता है, ध उत्क्षिप्त व्यंजन आता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अध्यक्ष के बारे में एक जानकारी बता दूं आपको। इसके जो अध्यक्ष है ना, इनकी जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, सॉरी उपाध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष की नियुक्ति, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है।
प्रधानमंत्री करता है। तो ये बात आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। गजब का फैक्ट है, ये पेपर में आया इसलिए लिखा है, बकवास नहीं लिखी जाएगी यहाँ, सीधी बात और नो बकवास। फर्स्ट सीईओ सिंधु श्री खुल्लर, उसमें सीईओ का पद नहीं था, इसमें सीईओ का पद आ गया तो नया पद खुला, तो क्या नाम से खुला? सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर। कौन? सिंधु श्री खुल्लर। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ओके जी, नेक्स्ट इसके वर्तमान की बात करूं मैं, वर्तमान आज आप वीडियो देख रहे हो तो आज की मैं जिस टाइम पर ये वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, ये तारीख है 29 अप्रैल 2024 12 बजे, ठीक है। अब तक की मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ। अभी जो अध्यक्ष हैं इसके, अध्यक्ष कौन है मेरे भाई? नरेंद्र मोदी, जो भारत का प्रधानमंत्री होगा वही तो होगा। तो अध्यक्ष कौन? नरेंद्र मोदी। कौन है मेरे भाई? नरेंद्र मोदी। अब फाइनल पता चलेगा 2024 के बाद कौन बनेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, आपको भी पता है। उपाध्यक्ष कौन है इसके? उपाध्यक्ष कौन? सुमन बेरी, श्री सुमन बेरी, सुमन बेरी, ठीक है जी। कौन? सुमन बेरी, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी बेरी? सुमन बेरी। सीईओ कौन है इसके वर्तमान में? बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन? बीवीआर सुब्रमण्यम। वी और ये वी, वो बीबी नहीं है, ये अलग भी है, ये एबी वाली भी है और ये यूबी वाली भी है, ठीक है। ओके, बीवीआर सुब्रमण्यम, बीवीआर सुब्रमण्यम। ओके मेरे भाई, तो मैंने आपको ये कंप्लीट बता दिया, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा? नीति आयोग टॉपिक कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है 5 मिनट आपके कंप्लीट हो गए होंगे और टॉपिक भी कंप्लीट, ठीक है। और मिलते हैं अगले शो में, तब तक अपना ख्याल रखो, टाटा बाय बाय।